हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम जो 2023 में होने वाला है उसके गेस क्वेश्चन के सीरीज में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के गेस क्वेश्चंस को। क्योंकि मैंने अधिकतर सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन डाल दिया है और आज का जो गेस क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहना ही रहना है। एकदम गारंटी है कि इसी में से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पे 14 और 15 छोड़ दिया है। ये मैं बीच में या लास्ट में कभी भी बता सकता हूं, इसलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें ताकि आप लोग वो क्वेश्चन भी जान जाएं। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में बम्पर नंबर लाइए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए याद रखिएगा, दोनों के लिए इसको अच्छे से पढ़ें और आप अपनी जो पढ़ाई जारी रखे हुए हैं उसको आप कंटिन्यू रखें। इसके भरोसे नहीं, ये आपके एग्जाम में तो बूस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको 100 में 100 नंबर आ जाए सारे सब्जेक्ट्स में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताएं। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित, मिली जुली। चलिए 6 नंबर है चिपको आंदोलन और उसके उद्देश्यों को बताएं। यानी चिपको आंदोलन क्या है और उसका उद्देश्य क्या था, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है, उसका निर्माण क्यों किया गया था और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व शांति में योगदान क्या है। आपको एक क्वेश्चन ये हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य बताएं। उसी से रिलेटेड है, थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज चेंज करना होगा, थोड़ी मोड़ी बातें इधर उधर बतानी होंगी और ये क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व शांति में योगदान क्या है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान क्या है। भारत हमेशा से अमन पसंद यानी शांति को पसंद किया है, तो इसका योगदान विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या क्या हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर, पंचशील समझौता क्या है। आप लोग सबको जानते होंगे पंचशील समझौता किससे हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे देखें भारत चीन संबंध, भारत चीन संबंध। और यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है कि 1962 का युद्ध जो चीन के साथ हुआ था उसके, ये तीनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें से एक न एक रहना ही रहना है, ठीक है ना। तो इसलिए पंचशील समझौता, भारत चीन संबंध और 1962 का युद्ध आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आना ही आना है। अगर लॉन्ग में नहीं आता है तो शॉर्ट में आना ही आना है और लॉन्ग में भी रहना ही है, क्योंकि और बाकी का जो मैंने 4-5 क्वेश्चन छुपा के रखा है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जल्द ही बताने वाला हूं, उस पर भी आप लोग फोकस करेंगे। चलिए 9 नंबर हम लोग देखते हैं, आसियान क्या है, ठीक है। इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें, यानी आसियान ने कौन कौन से कार्य किए थे अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, उसको आपको बताना है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, 1975 के आपातकाल के बाद राजनीति पर प्रकाश डालें। यानी 1975 में जो आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था उसके बाद भारत की राजनीति किस दिशा में चली, कितनी बदली और क्या क्या हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए 11 नंबर, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति भारत में फसल उत्पादन में एक क्या कहें वरदान साबित हुआ था भारतीयों के लिए, उसी के बारे में बताना है। इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक पहलुओं को बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन जो खाली है पहले से, उसको मैं लिखने चल रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखेंगे। कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या है, या गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताएं। ये क्वेश्चन रहना ही रहना है आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और ये अगर कर जाते हैं ना तो नंबर बम्पर आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य क्या था। राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य
जब भारत में राज्यों का बंटवारा आजादी के बाद जब शुरू हुआ था तो उसका उद्देश्य क्या था, मैं उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, वीडियो शॉर्ट रखना है, नहीं तो आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। और अगर देख भी लिए गलती से तो लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों को लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज आप लोग लाइक कर दें, इससे मेरे वीडियो को थोड़ा सा मदद मिल जाता है। ठीक है, अगर अपने मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमने 2 नंबर अब देखना है। 2 नंबर यहां कहता है भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय पर एक लेख लिखें। यानी कि भारत में जो क्षेत्रीय दल है, जो राजकीय पार्टी होती है, जैसे कि बिहार को ले लिया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कि नीतीश जी का पार्टी है, रामविलास जी का पार्टी है, इन सारी पार्टियों को आप देख सकते हैं कि इनके उदय होने पर एक लेख लिखे कैसे ये आगे बढ़ा था। चलिए, जनता दल यूनाइटेड, इन सारी के बारे में आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 12 देख चुके थे, 13 देखते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। बिहार जो हमेशा से विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहा है, और वो जायज भी है, क्योंकि बिहार में अशिक्षा, गरीबी बहुत ज्यादा है, इससे बिहार को थोड़ा हेल्प मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, अभी तक नहीं दे पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14-15 यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिकी प्रभुत्व का अर्थ बताएं। एक तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है, उसने अपनी दादागिरी से पूरे दुनिया को अपने कब्जा में कर रखा है। कब? जब रूस, जो पुराना यूएसएसआर था, उसका जो विघटन हुआ था उसके बाद से, उसके बारे में आप लोगों को पूरा लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 15 नंबर भी हम लोग देख ही लेते हैं। सोवियत संघ का विघटन है, यहाँ पे इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा और लगातार रिपीट कर रहा है इसको। सोवियत संघ के विघटन के कारणों को बताएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख चुके होंगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों को बताएं। 16 नंबर है स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियां थी। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत पे कौन सी चुनौतियां थी, उनको आप लोगों को लिखना है। 17 नंबर लोकसभा के गठन का वर्णन करें। ये पिछले कुछ सालों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ज्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने का। 18 नंबर राज्य क्या है, ठीक है, इसके तत्वों की विवेचना करें। 19 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या कार्य है। 19 नंबर क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या कार्य है। चलिए हम लोग जो 3 और 4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है उसको देख लेते हैं, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आना ही आना है और आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, इतनी की गारंटी है। चलिए हम लोग देखते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस में, वो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं, डिटेल में इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वो है कश्मीर समस्या पर एक लेख लिखें। यानी कि बहुत डिटेल से बताएं। यह है कश्मीर समस्या पर एक लेख लिखे, बहुत डिटेल से इसको बताना है। अगर आप लोगों को कुछ और पढ़ना है तो आप लोग सार्क की भूमिका पढ़ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन और है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल, शीत युद्ध का अर्थ वगैरह आप पढ़ सकते हैं।
तो इसी के साथ आज का ये जो पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज जो था वो खत्म हो रहा है। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि एग्जाम में टाइम काफी कम है, आप लोग जम के तैयारी करें और खास करके आप लोग सुबह में मॉर्निंग में ज्यादा जगें, 3 बजे 4 बजे जग जाएं और लगातार पढ़ते रहें और मेरे वीडियो को भी देखते रहें। कल हम लोग मिलेंगे OMR शीट कैसे भरेंगे, एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करनी है और साथ ही साथ होम साइंस के गेस्ट क्वेश्चन के साथ अगले 2-3 दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।